अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि मैट्रिक पर जो आपका जीडीएस यानी डाक विभाग में जो बहाली आया है उस पर आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इससे पहले जो वैकेंसी थी वो बहुत कम थी, इस बार बहुत अधिक है। तो खास बात यह है कि विद्यार्थियों को मन में ये धारणा रहता है कि बहुत अधिक कट ऑफ जाता है, क्योंकि नंबर बेसिस पर है और ज़्यादा लोगों का कट आता ही नहीं है। तो सारी बातों को समझेंगे बारीकी से कि क्या इसमें होता है, कैसे होता है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और मैं आपको बताऊंगा पिछला साल का कट ऑफ, जैसे देख रहे होंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, ये सारे राज्यों में वैकेंसी जो आई थी 2021 में, उसके बारे में बताएंगे। और आपको बता देंगे कि कैसे और किस स्टेट से भरिएगा, उस स्टेट के बारे में भी बताऊंगा। और जिस जिला में भर रहे हैं वहां से आपका कट ऑफ जारी होता है। तो सबसे पहले बता दें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2022, इस पर चर्चा करेंगे। 2022 में कुल सीट की यदि बात करें तो आपका 38,926 सीट है। इस बार सीट बहुत ज्यादा है। यदि यही एग्जाम को थोड़ा सा अच्छा तरीका से कराया जाता, कि एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाता, लिखित परीक्षा होता, तो और अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैट्रिक में कम नंबर आया है, लेकिन अभी उनका टैलेंट बहुत अच्छा हो गया। जिनका मैट्रिक में उस समय बहुत अच्छा आया है, वो दूसरे ट्रैक में चले गए, उनका टैलेंट कम हो गया, तो इसलिए लिखित परीक्षा होता तो अच्छा होता। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप फॉर्म भरेंगे। चूंकि अब फॉर्म डेट की बात करेंगे तो 2 मई से फॉर्म चालू है, 5 जून तक भराएगा। तो आप 5 जून से पहले फॉर्म भर लेंगे, यानी जून से पहले ही फॉर्म भर लेंगे, क्योंकि सर्वर बिजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग भर रहे हैं, क्योंकि सीट ज्यादा है इसको लेकर। अब आपसे बताएंगे फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ओबीसी और जनरल को केवल 100 रुपया देना है, बाकी सभी महिलाएं और सभी SC ST और PH कैंडिडेट सभी को बिल्कुल मुफ्त है, कोई चार्ज नहीं है। तो सब लोग फॉर्म भरने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेरीज था हमारे यूट्यूब चैनल पर, यानी एग्जाम टूर चैनल पर, आपका जो चैनल है उस पर, कि सर योग्यता क्या है, योग्यता में इंग्लिश से कैसे बचेंगे, क्या है, इन सारी चीज को आप बने रहिएगा। दूसरा क्वेरी था कि सर मेरा 60% है, हम भरे कि नहीं भरे। तो सब बातों को अंत तक जरूर समझने का प्रयास करेंगे। सर ये तो सबसे पहले बता दें, एज की बात करेंगे तो 18 से 40 वर्ष तक जनरल को, और बाकी सभी ओबीसी और SC ST का जो एज क्राइटेरिया में छूट है उनका छूट मिलता है। आगे योग्यता की बात करेंगे तो 10th पास होना चाहिए और इंग्लिश में भी पास होना चाहिए, लोकल भाषा का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल और बाइक चलाने को आपको आना चाहिए। यदि आप साइकिल चलाते हैं तो अच्छी बात है, साइकिल नहीं चला पाते हैं तो बाइक चला रहे हैं तो भी अच्छी बात है, स्कूटी वगैरह कुछ भी आप चला सकते हैं। ये कोई आपका लिखित मांगा नहीं गया, लेकिन आपको चलाने आना चाहिए। अगला बात देखिएगा, सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी वगैरह से पहले हम बता दें आपको कि ये फॉर्म आप जो भरिएगा वह एक तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि आप मान लीजिए बिहार के हैं, सीट कहीं अधिक दे रही है। सीट इस बार का नहीं है, यह पुराना सीट पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखें कि चले जाइए तमिलनाडु में अच्छी सीट है, तो वहां का आप लोकल भाषा नहीं जानते हैं, जिसलिए आप वहां जाकर दिक्कत हो सकता है आपके साथ। आप बिहार या उत्तर प्रदेश के हैं और आप जाकर पश्चिम बंगाल में भर सकते हैं, बंगाली तो आप जानते नहीं है, वहां का लोकल भाषा जानते नहीं, इससे दिक्कत हो जाएगा। आप बिहार के हैं और जाके जम्मू कश्मीर में भर देते हैं कि वहां बहुत कम जाते हैं, तो वहां से आप नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि वहां का लोकल भाषा आपको नॉलेज नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं इतना ज्यादा वैकेंसी क्यों आया है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है उसको भी बैंक की तरह काम करना है, उसको भी बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसके कारण से ये सारी वैकेंसी निकली हुई है। आपका काम क्या होगा, तो आपका काम होगा, एक देखते हुए BPM ब्रांच पोस्ट ये मास्टर, ठीक है, BPM। तो इनके लिए BPM जो होंगे उनको 12,000 रुपया मिलेगा, और असिस्टेंट जो BPM होंगे उनको 10,000 रुपया मिलेगा। लेकिन अनाउंस वगैरह सब कुछ मिला के जब देखेंगे तो ये 15 के करीब में पहुंच जाएगा या 13-12 के करीब में पहुंच जाएगा। तो ये कोई बहुत खराब वेतन नहीं है, क्योंकि समय जब देखिएगा तो 4 से 5 घंटा आपको देना है, इससे अधिक नहीं देना है। यदि इससे अधिक आप देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, उसका अलग से पैसा मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका BPM और ABPM का पोस्ट है, आप भर सकते हैं। मैट्रिक में है, मैट्रिक पास आउट है, यदि इंग्लिश में भी आप पास हैं तो भरिएगा। पिछला बार की अगर बात करें तो थोड़ा सा देखिए, इस बार जो 40% लाए हैं, वो कमेंट कर रहे थे कि 40% वाले भर सकते हैं, 50% वाले, 60% वाले, 70% वाले। तो सबसे पहले बता दें कि बिहार में पिछला बार 1940 सीट था, यानी सीट थोड़ा सा कम था। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 4264 सीट था। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो 2428 सीट था। उत्तराखंड की बात करेंगे तो 551 सीट था। और ये जो आप फॉर्म भरते हैं इसमें जिला वाइज दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी विद्यार्थी का 60% है और वह यदि पटना से भर दिया तो उसका नहीं होगा। मान लीजिए पटना में अगर 55% तक विद्यार्थी भरे तो उसका हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी है वह क्या किया, यूपी में
उधर यूपी में गया और वह बदायूं से भर दिया, या यूपी में गया लखनऊ से भर दिया, और वहां कोई विद्यार्थी 90% वाले हैं तो 70% 80% वाले का नहीं होगा। इसलिए आप तो जानते नहीं कि कौन कहाँ भरेगा, कौन किस तरीका से भरेगा। तो इसमें होगा क्या कि अधिकतर बच्चे अपने ही जिला में भरते हैं, तो इस बार बाहरी बच्चे नहीं आएंगे, जिसके कारण ये पुराना यानी कि पिछला साल वाला आप देखिएगा कट ऑफ, तो उससे डरिएगा नहीं। पिछला साल कट ऑफ बहुत हाई गया था और आज तक देखा गया है कि कट ऑफ इसका हाई ही जाता है। कि पिछला बार किसी भी जगह पे आपसे बता दें कि सबसे पहले यदि बेगूसराय की बात किया जाए बिहार में, तो 97 कट ऑफ गया था, 97, 92, 93, 94 इसी तरीका से गया था, 95 से ऊपर था। यदि पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे तो वहां 96, 93, 92, 91, 90 इस तरीका से गया था। पटना की बात करेंगे तो 98, 92, 93 इसी तरीका से कट ऑफ गया था। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश आदि सभी जगह गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में बाहर के लोग भी भर देते हैं, उत्तर प्रदेश में बाहर के लोग भी भर देते हैं, महाराष्ट्र वगैरह में भाषा को लेकर थोड़ा सा दिक्कत होता है तो बिहार के लोग भरते नहीं है। तो इस जगह पर थोड़ा सा 92, 91, 90 इस तरीका से कट ऑफ गया था, उत्तराखंड में भी। तो आप एक बात को ध्यान में रखेंगे कि फॉर्म का कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। यदि सभी लोग यही सोचे कि 90 से ऊपर वाले ही केवल भरेंगे तो दिक्कत होगा। आप फॉर्म डाल सकते हैं, फॉर्म डालने में कोई समस्या नहीं है। फॉर्म में केवल 100 रुपया फी आपका लगेगा। यदि आप छात्र हैं तो 100 रुपया, जनरल और ओबीसी से आते हैं तो 100 रुपया, बाकी कोई भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं है। महिला जनरल के भी हैं तो उनका भी कोई चार्ज नहीं है। तो आप फॉर्म भरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्यादा सीट है, 38,926 सीट है, यानी कि 39,000 के करीब में सीट है, तो इसलिए इस बार उतना कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। फिर भी आप भरेंगे, ये नहीं देखना है। मान लीजिए आपका जो जिला हुआ, आपका जिला पटना हुआ, पटना में कम सीट है या ज्यादा सीट है, इस पर निर्भर करेगा कट ऑफ। आपका जिला हुआ उत्तर प्रदेश में आगरा, तो आगरा में कितना सीट है इस पर देखेंगे। महाराष्ट्र आपका हुआ, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला से आप आते हैं तो वहां के कट ऑफ के अनुसार देखेंगे। पिछला बार वहां का कट ऑफ 92 गया था, 93 गया था, 91 गया था, 90 इस तरीका से गया था। कहीं का कट ऑफ 90 से कम नहीं था पिछला बार, ये हम बात बता दें। किसी किसी जिला में था, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, किसी किसी जिला में कुछ कट ऑफ कम था। जैसा कि आप जानते हैं सभी जिला का कट ऑफ अलग अलग तरीका से निर्धारित किया जाएगा। इस बार यदि आप बात करेंगे तो इस बार कट ऑफ इसलिए जाने की कम संभावना है कि चूंकि सभी स्टेट में दिया गया है, ये वैकेंसी है सभी स्टेट के लिए, तो सब स्टेट वाले अपने अपने स्टेट में बनेंगे। और खास बात है कि लोकल लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसलिए वो लोग अपने अपने स्टेट में भरने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए आपका मौका मिल जाएगा। और आप जानते हैं यदि आप चाहते हैं एग्जाम टूर पर जुड़ना तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपका कोई सुझाव होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एक बात आप कान खोलकर सुन ले, जिन विद्यार्थी का यदि परसेंटेज अच्छा है वह इस फॉर्म को भरेंगे आराम, कोई खास दिक्कत नहीं है। आपका जिस तरीका से बैंक में लेखा जोखा का काम चल रहा है उसी तरीका से आपका इसमें भी काम होगा, कंप्यूटर पर काम होगा, आप बैठ के काम कर सकते हैं। यदि जो असिस्टेंट है उनको थोड़ा बहुत बाहर जाना होगा, इसलिए साइकिल चलाने का दोनों की बात किया गया है, तो उससे कोई खास दिक्कत नहीं होगा। अभी जॉब का जो मारामारी चल रहा है आप भी जानते हैं, तो इसलिए यदि आप मैट्रिक पास है, इंग्लिश सब्जेक्ट से पास है, इंग्लिश सब्जेक्ट बिहार में एक्स्ट्रा में आता है, देखते हुएगा आप लोग 11 से कर दिया गया था, तो उसमें भी आपको पास होना चाहिए। पास है तो भरे, नहीं भी पास है तो आप ऐसा न करें। यदि आपका परसेंटेज हाई है, परसेंटेज अच्छा है, परसेंटेज 70, 75, 80, 90 है तो आप जरूर भरेंगे। लेकिन जिनका कम है उनको भी मैं बोलूंगा कि वो चुके नहीं, क्योंकि मान लीजिए आप जिस जिला से डाल रहे हैं फॉर्म, कहीं वहां फॉर्म उससे कम परसेंटेज वालों का जिला, सबको यही सोच लेंगे कि हाई परसेंटेज आता है, हाई परसेंटेज आता है तो डालेगा कौन फॉर्म, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए सभी लोग सिलेक्शन करें, मेरा नम्र निवेदन है आप सबके, सब फॉर्म को डालें। और सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और एक बात बता दें, किसी भी प्रकार का समस्या होगा, लगेगा कि आपको इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, मैं इस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।